आजकल सभी लोग व्हाट्सएप के बारे में बात करते हैं। सभी का अपना कोई ना कोई ओपिनियन है इस प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। पर क्या आपको पता था कि 2016 से ही हम हमारा सारा कुछ डेटा शेयर करते हुए आए हैं व्हाट्सएप के साथ। इनफैक्ट नॉट मच हैज चेंज्ड एक्सेप्ट फॉर अस not having any kind of control over it now. But does WhatsApp truly read into our messages? And what is the ultimate solution to this chaos? इसे समझने के लिए हमें व्हाट्सएप के हिस्ट्री के तरफ देखना पड़ेगा। व्हाट्सएप को फाउंडर्स यान कॉम और ब्रायन एक्शन ने फरवरी 2009 में लॉन्च किया था और इनिशियली उसका बिजनेस प्लान ये था कि डाउनलोड करने के लिए आपको 0.99 सेंट्स या फिर तब के इक्विवेलेंट 45 रुपीस चार्ज देना पड़ता था और उसके बाद हर एक साल आपको एक एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस के तौर पर अगेन 0.99 सेंट्स या 45 रुपीस देना पड़ता था। Fast forward to 2014, WhatsApp was acquired by Facebook for a staggering amount of $19 billion. और उसके तुरंत बाद Facebook ने, जो अभी WhatsApp को ओन करता था, ये एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस या फिर डाउनलोड फीस दोनों को ही हटा दिया था। तो अब WhatsApp से पैसे कैसे कमाते थे? Because, and I cannot stress on this enough, for any limited liability company which WhatsApp is to function for free. क्योंकि लैक्स ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कॉन्स्टेंटली एप्लीकेशन के बग्स को फिक्स करते रहते हैं और ह्यूमंगस अमाउंट्स ऑफ डेटा भी होता है जो सर्वर्स में स्टोर करना पड़ता है और उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पैसा भरना पड़ता है। एंड ऑब्वियसली क्योंकि प्ले स्टोर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, प्ले स्टोर खुद कुछ ना कुछ एक नॉमिनल फीस चार्ज करता है फॉर एक्टिंग एज द मीडियम बिटवीन द यूजर एंड द सर्विस इटसेल्फ। सो हाउ डज व्हाट्सएप अर्न मनी? Technically, we all, that is all the users had kind of agreed to share their metadata. अब ये metadata क्या होता है? Metadata is basically data about data. जैसे कि आपके contact details हो गए, आपके contact book के contacts हो गए, आपका phone number हो गया या फिर आपका status, आपका profile picture, आपका नाम, all of these things. और सबसे important जो एक चीज़ WhatsApp collect करता है और कई सारे बाकी भी ऐप्स कलेक्ट करते हैं वो है आपका आईपी एड्रेस, जिसके साथ आपका लोकेशन पिन पॉइंट किया जा सकता है। तो ये मेटा डेटा को वो यूज़ करके अपने फेसबुक के साथ कनेक्ट करके वो रिकमेंडेड एड्स देते थे और यही उनका बिजनेस मॉडल था जिससे वो अब तक पैसे कमाते थे। पर ये सारा कुछ इतना ट्रांसपेरेंट नहीं था क्योंकि until the users themselves had disagreed from sharing their metadata जैसे contacts, profile picture and all of that, WhatsApp would keep collecting the data. तो आपको settings में जाके ये पहले disable करना होता था कि आपका data आप share ना करो. So this was how WhatsApp had earned money till now. But recently WhatsApp has been looking at two other possibilities. जैसे WhatsApp मनी हो गया जिसके साथ वो एक पेमेंट गेटवे खोलना चाहता है जस्ट लाइक गूगल पे और फ़ोन पे, और शायद वो अपना एक नॉमिनल फीस ऑब्वियसली चार्ज करेगा हर एक पेमेंट के ऊपर और या फिर हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर। एंड नंबर 2, WhatsApp इज़ ऑल्सो लुकिंग एट अर्निंग मनी थ्रू WhatsApp बिजनेस। तो ये उसमें एक बहुत बड़ी बात है जो हम जल्द ही डिस्कस करने वाले हैं। बट अंटिल नाउ एवरीथिंग सीम्स टू बी परफेक्टली फाइन। तो अभी क्यों WhatsApp इतने चर्चे में है? What exactly is the problem? Well, WhatsApp has recently updated its privacy policy. जैसे मैंने पहले कहा था कि users had a choice to keep away WhatsApp from accessing your metadata. But अभी इस नए privacy policy के through you don't have that option anymore. In fact, there's another big change. और WhatsApp कहता है कि किसी भी user को अगर WhatsApp use करना है then he or she has to agree to these updated terms and conditions and the privacy policy by 8th of February 2021. बट जितना मिसइंफॉर्मेशन फैल गया है इन चीज़ों के बारे में उसको ध्यान में रखते हुए WhatsApp has extended the deadline to 15th of May 2021. So what are those two big changes?
पहले तो जैसे मैंने कहा था कि अभी यूजर्स के पास कोई चॉइस नहीं है टू कीप व्हाट्सएप अवे फ्रॉम एक्सेसिंग योर मेटा डेटा, और पॉइंट नंबर 2 इज दैट all the messages that you send through WhatsApp to any business is not end-to-end encrypted anymore. पर क्या बाकी सारे मैसेजेस जो आप प्राइवेट ग्रुप्स को या फिर लोगों को भेजते हो वो end-to-end encrypted है? Yes, they are still end-to-end encrypted. So the whole misinformation that's been spread that आपके सारे मैसेजेस अभी WhatsApp पढ़ सकता है is completely false. Because end-to-end encryption में basically होता ये है कि आपके पास दैट इज द सेंडर और जो मैसेज को रिसीव करता है, लेट्स से अ पर्सन एक्स के पास एक की होता है, और अगर आप जो भी मैसेज भेजते हो फिर चाहे वो एक टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो या फिर फोटो या फिर वीडियो या फिर कोई भी फॉर्मेट में, वो सिर्फ आप और रिसीवर उस की के थ्रू खोल पाते हैं और पढ़ पाता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ऐसा काम करता है। So although all the messages are stored on the servers of WhatsApp, they technically don't have the keys to open those postcards and read all those messages. This is exactly how end-to-end encryption works. And in fact WhatsApp तो ये भी clearly बताता है कि आपके सारे messages जो deliver हो चुके हैं वो उनके सर्वर से हट जाते हैं और सीधा आपके फ़ोन में स्टोर हो जाते हैं, एंड जो मैसेजेस डिलीवर नहीं होते वो 30 डेज तक उनके सर्वर्स में स्टोर होते हैं। बट इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट, बिकॉज इट्स एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, व्हाट्सएप के पास वो चाबी है ही नहीं जिसके थ्रू वो आपके मैसेजेस का लॉक खोले और पढ़ पाए। बट हु वुड बी कंफर्टेबल इन शेयरिंग ऑल ऑफ देयर मेटा डेटा विथ व्हाट्सएप और फेसबुक विच ओन्स व्हाट्सएप? और एक ऐसा भी पॉसिबिलिटी खुल जाता है कि आप अपने कोई बहुत ही कॉन्फिडेंशियल फाइनेंशियल डिटेल्स को किसी बिजनेस के साथ व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करते हो और कहीं से वो डेटा पूरा लीक हो जाता है बिकॉज द मैसेजेस aren't end-to-end encrypted. So what is the solution to all of this? Well, one of the solutions might as well be to switch over other messaging platforms or applications such as Signal. But why is Signal safe? Because Signal is completely end-to-end encrypted and the messages are stored in the phone of the user and the receiver from day zero. यानी वो उनके सर्वर्स में सेव ही नहीं होते. And moreover, the founders of Signal live off donations. तो उनको ये नहीं सोचना पड़ता है कि वो कैसे हमेशा अपने पेरेंट कंपनीज को रेवेन्यू जनरेट कराते रहे। पर ये भी एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है यार, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब सिग्नल को कोई बड़ा सा कॉरपोरेशन खरीद ले और उस खरीदने के वजह से उसको भी नए नए तरीके सोचने पड़े, जैसे अभी व्हाट्सएप सोच रहा है पैसे बनाने के लिए। आप बारीकी से देखोगे तो आपको ये समझ आएगा कि इनफैक्ट देयर आर वेरी फ्यू वेज इन विच फ्री एप्स अर्न मनी। जैसे कई सारे गेम्स हो गए जैसे पबजी, दे अर्न मनी थ्रू इन ऐप परचेसेस। थोड़े दूसरे ऐप्स होते हैं जो इन ऐप एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू पैसे कमाते हैं। एंड देन वी हैव द थर्ड कैटेगरी जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और कई सारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विच मेक यूज ऑफ योर डेटा एंड गिव टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट्स जिसके थ्रू वो पैसे कमाते हैं। मोरओवर व्हाट्सएप इतना बड़ा कंसर्न भी नहीं है, क्योंकि जब आप आपके मैसेजेस फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू बेचते हो तब तो वो कंपनीज ये भी नहीं बताते कि क्या ये मैसेजेस एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। तो एट द एंड ऑफ द डे योर डेटा इज ऑलवेज बीइंग एक्वायर्ड बाय अ लॉट ऑफ कंपनीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इसका एक अल्टीमेट सॉल्यूशन यही हो सकता है कि you minimize the amount of time that you spend on all of these social media platforms, thereby minimizing the amount of data that you're going to share with all of these corporations. And as it's said on this wonderful show called The Social Dilemma, which is available on Netflix by the way, and countless other series and movies on social media platforms, that it's impossible to pick a fight against thousands of bots who know much more about you than you yourself do and end up on the winning side. So it's always optimum and better to never pick a fight by minimizing the amount of time that you spend on these platforms and thereby reducing the amount of data that's going to be shared to these corporations. Now that wraps this video guys. अगर आपको ये वीडियो सही लगा और जो भी आपके क्वेश्चंस थे व्हाट्सएप के अपडेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस और प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर वो आंसर हो गए,
तो देन प्लीज़ कीप शेयरिंग द वीडियो सो दैट द अमाउंट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन दैट्स बीइंग स्प्रेड अबाउट द होल थिंग गेट्स रिड्यूस्ड। और मैं अपने दोस्तों के साथ एक काफ़ी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ जिसके बारे में मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता था। सो बेसिकली वी आर मेकिंग अ डेडिकेटेड सीरीज ऑन क्वांटम फिजिक्स या फिर क्वांटम वर्ल्ड, विच प्रॉब्ली इज द मोस्ट एक्साइटिंग ब्रांच ऑफ फिजिक्स देयर वॉज एंड देयर इज। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और हमेशा की तरह सवाल ये नहीं है कि आप कितना जानते हो, सवाल ये है कि आप जितना भी जानते हो क्या उसको पूरी तरीके से जानते या समझते हो। स्वयं विचार करो।